जीर्ण भयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। अच्छी तरह नहीं बोले, अगले अगले बोले, पिछले बोले नहीं, जब मैंने सुना नहीं, सारे मिलके बोलो। बोलिए भगवान महावीर। आप बोले, अब सुन गया। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रभास मुनि जी के माध्यम से आपको भगवान की पावन जीवन गाथा सुनने का अवसर मिल रहा है। भगवान के जीवन के पावन प्रसंग, कैसे आत्मा संसार से ऊर्ध्वारोहण की ओर बढ़ने लगती, और बढ़ने के साधन कौन से। अभी तो आपने सम्यक्तों का सुना, चारित्र का तो आएगा। सम्यक्त तो अंक के समान है, चारित्र को हम जीरो तो नहीं कहते हैं, चारित्र भी बड़े अंक के समान है, लेकिन सम्यक्तों के साथ चारित्र थोड़ा सा भी होना तो कितना बढ़ जाता है। एक के साथ जीरो लगा दो तो कितना बढ़ जाता है। एक लग जाए तो, दो लग जाए तो, लेकिन दो जीरो लग जाए तो, मतलब श्रद्धा के साथ मन के साथ थोड़ा चारित्र भी इस आत्मा को बहुत दूर ऊंचा ले जाने में समर्थ है। चलने वाला चलता भी है और चलने वाले को ठोकर भी लगती है, तो ठोकर लगने का मतलब जो है नहीं वह छुट्टी होगी, अब आगे नहीं। ठोकर लगने के बाद वो फिर उठ जाता है, फिर आगे चल पड़ता है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान की यात्रा जो धर्म की शुरू हुई, लेकिन भगवान तो मोक्ष में पहुंच चुके। वो पावन प्रसंग इन कुछ दिनों के अंदर आपको सुनाने का प्रयास होगा, तो सभी समय पर आकर के उनका लाभ लें। अब हम अपने प्रसंग पर आए। आप कहीं चले जाओ, किसी जन्म में चले जाओ, यदि अरिहंत परमात्मा के शासन में आओगे ना, तो समय के पाठ जरूर सीखने पड़ेंगे। पहली बात, पच्ची बोल भी सीखना पड़ेगा, नौ तत्व भी सीखनी पड़ेगी, और पड़कौड़ा भी सीखना पड़ेगा।
9 तत्वों के बिना पड़कोना समझ आएगा ही नहीं, केवल पाठ होंगे। 25 बॉल के बिना 9 तत्व भी समझ नहीं आएगी, और समाय के पाठों के बिना हमारी समाय कैसे होगी। जो सारी चीजें सीखनी होंगी, संकल्प करें। दुनिया का बहुत कुछ सीखा, लेकिन आत्मा के लिए क्या सीखा। जीवन के कितने बसंत चले गए, हिसाब लगाओ। संसार की पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन धर्म की पढ़ाई कितनी की। और वह धर्म की पढ़ाई क्या है, उसका सारा सार सामायिक प्रतिक्रमण 25 बल और 9 तत्व के अंदर है। जे आता है तो सब कुछ आ जाएगा, जे नहीं आता तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी में से आपको संवर तत्वों में परिसहों का वर्णन सुनाया जा रहा है। 8वां परिसह स्त्री परिसह। अब कहा जाता है संसार के लोग निमित्त को प्रधानता देते। निमित्त जो करने वाला दिखता है ना, उसको प्रधानता देते। लेकिन सम्यक ज्ञानी जीव निमित्त को गौण करके उपादान मूल कारण को दोष देता है। कहते कितने लोग ज्यादातर कुत्ते के साथी होते, शेर का साथी बिरला होता है। कुत्ते का साथी कहलाना नहीं चाहते, शेर का साथी सारे कहलाने। किसी को कहा जाए ना तू तो जानवर है, तो उसकी क्या दशा होगी भला, गुस्सा आएगा ना। क्या कहा है, जानवर। और उस समय वो कहता क्या कहा, कहते तू तो शेर है। क्या है भला, तू तो शेर है। कहते अब तो बात बनी ना। जानवर और शेर में क्या अंतर है, नहीं है ना अंतर। शेर कहलाना चाहते हैं, लेकिन जानवर कहलाना नहीं चाहते। और शेर कहलाना चाहते हैं, लेकिन कुत्ता वो नहीं कहलाना चाहता। कहते किसी को गुस्सा आ रहा था बड़ा, और वो बोल रहा था, तो उस परिवार में उनकी बहू आई थी और बोलने वाली सास थी। बहू ने कुछ नहीं कहा, अंदर गई और रोटी का टुकड़ा ले आई, और जो बोल रही थी ना उसकी और ऐसे करने लगी। कहते तूने मेरे को कुत्ती समझ रखा है, जैसे कुत्ते को रोटी दिखाते हैं। कहते मैं आपको थोड़ी दिखा रही हूं, मैं तो उसको दिखा रही हूं जो भौंक रही है। किसको दिखा रही हूं, जो भौंक रही, चुप कर रोटी खा ले। अब बेचारी को बड़ा एहसास हुआ, मेरे क्रोध के कारण मेरी क्या दशा है। उसने तो अपने आप को संभाल लिया। संभलने वाला अच्छा होता है। मतलब कुत्ता नहीं कहलाना चाहते, शेर उस समय तो गर्दन खड़ी हो जाती, कंधे भी ऊंचे हो जाते हैं। और कुत्ते का क्या स्वभाव है, आप उसको पत्थर मारोगे ना, आपको कुछ नहीं कहेगा। किसको पकड़ेगा, पत्थर को। और शेर को पत्थर मारोगे तो वो पत्थर को कुछ नहीं कहेगा। किसको कहेगा, पत्थर मारने वाले। एक व्यक्ति ऐसा है, किसी ने कुछ कहा और वो बोलने लग पड़ा,
तूने मेरे को ऐसा क्यों कहा, तूने मेरे को ऐसा क्यों कहा, तू कौन है? लड़ पड़ा। और दूसरा व्यक्ति शब्द सुन विचार में चला गया, इसको ऐसा बोलने की ये स्थिति क्यों आई, इसको ऐसा बोलने की स्थिति क्यों आई। और उसने विचार किया और उसको वो मिल गया, मेरी गलती। आजकल कहते हैं सॉरी, हमारे कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। भैया आपको बड़ी तकलीफ हुई, जिस कारण से आपको जो दुख है, गुस्सा है, आगे के लिए मैं ध्यान रखूंगा। जो गलती हुई उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। अब देखो दोनों में कौन किसका भाई है, कौन किसका साथी है, पहला कौन और दूसरा कौन। लेकिन आप जानते हैं ना, कुत्ता बनना आसान है और शेर बनना, उतनी ताकत भी तो होनी चाहिए ना। ताकत तो है नहीं, जब शक्ति नहीं है तो वह शेर भी नहीं बन सकता। और वह शेर बनने के लिए, वह ताकत लाने के लिए साधना की जरूरत, तपस्या की, सेवा की जरूरत है, तभी तो वह शक्ति आएगी। अब साधना अनेक प्रकार की है। कोई साधना शरीर का बल देती है, कोई साधना पुण्य का बल देती है, कोई साधना बुद्धि का बल देती है, कोई साधना परिवार का बल देती है। कितने प्रकार की साधना है, लेकिन इनको पाने के लिए नहीं कुछ करना। कहते सब कुछ आत्मा के अंदर है, जो अच्छा है सारा आत्मा के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। साधना के द्वारा प्रकट होता है। आपसे पूछा जाए चीनी कहाँ से आती है, नमक कहाँ से आता है, मिर्चें कहाँ से आती हैं, ईख कहाँ से आती है, जे फल कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? कह देंगे यूपी से आती है, हरियाणा से आती है, जम्मू कश्मीर से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। केवल एक शब्द में उत्तर, सारा धरती से आता है। कहाँ से आता है? धरती के अंदर वो क्षमता, जो बीज डालोगे वही क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। ऐसे सारी शक्तियां हमारी आत्मा के अंदर है। आप साधना करें आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, जो सारे के सारे गुण क्या आ जाएंगे? आत्मा के अंदर प्रकट हो जाएंगे। जे गुण नष्ट कैसे होते हैं? पाप का आचरण करने से, गलत काम करने से। गलत काम क्या है? कोई किसी को गलत कहता है, कोई किसी को गलत कहता है। हमारी तुम्हारी परिभाषा जहां नहीं चलेंगी। भगवान जिसको गलत कहते हैं वो गलत है, भगवान जिसको ठीक कहते हैं वो क्या है? ठीक है। भगवान ने कहा 18 पाप गलत हैं, जे संसार को बढ़ाने वाले हैं। 9 प्रकार का पुण्य संसार की रिद्धि का कारण है। लेकिन धर्म पापों से निवृत्त होना, संबर और निर्जरा, जो आत्मा की कलुषता, जन्म जन्म के कलुषपने को, मैलेपन को मिटाने वाले।
और इसके बदले संसार की कोई चाहना नहीं करनी। जो भी करना किसके वास्ते करना? आत्म शुद्धि के लिए। कोई कहता है स्त्री बुरी है, कोई कहता है पुरुष बुरा है, कोई कहता है वो बुरा है जो निमित्त है। कोई स्त्री के कारण गिरा, कोई पुरुष के कारण गिरा, कोई पशु के कारण गिरा, कोई स्थान के कारण गिरा, कोई बोल के कारण गिरा, कोई रूप के कारण, कोई शब्द के कारण, कोई गंध के कारण, रस के कारण, स्पर्श के कारण। कहा जे बाहर के निमित्त हैं। कहते अंदर कमजोरी थी तो बाहर वालों ने प्रभाव डाला, यदि अंदर कमजोरी ना होती तो बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। आचार्य श्री स्थूलभद्र जी महाराज अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर के कोशा, जो उसकी पत्नी रह चुकी है, उसके पास गए। देखते सा आ गए ना, बड़ी गर्दन खड़ी करके कि मैं साधु बनूंगा, साधु बनूंगा। ले लिया साधु पने का मजा। उसने जो जजमेंट किया उसके अनुसार कह दिया। लेकिन आचार्य श्री स्थूलभद्र जी, उनकी तो ऐसी स्थिति नहीं थी। कहते मैंने जहां चमासा करना है, कहते चमासा का ही तुम्हारा है, सारी आयु रहो। कहते नहीं, चमासा ही रहना। अब चमासा हो गया। जब आई तो वह देखे भी ना। कह देखा ना अनक कितनी है, और देखते ही नहीं है। सारा चमासा भर जोर लगाया। कहते भैंस के सींग पर मच्छर बैठ जाए और काटने लगे तो सींग का क्या बिगड़ेगा भला? बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। मानो पत्थर के ऊपर मच्छर बैठ जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। आचार्य श्री स्थूलभद्र जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो आत्मा जागृत हो उठी, आत्मा के स्वरूप को समझ लिया। जब सारे प्रयास कर चुकी, कुछ भी हाथ नहीं आया, फिर कहने लगी कभी वो समय था आप मेरा नाम सुन के भी आपका रोम रोम खिल उठता था। अब आपको क्या मिल गया है मेरे से बढ़ कर के कि आप मेरी और आंख उठा के भी नहीं देखते। उसने कहा जो मिला है ना वही तो देने आया हूं, जो मेरे को मिला है वही देने के लिए आया हूं। कहते मेरे से बढ़कर भी, कहते जो मिला है उसके आगे तो कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं। कहते हाँ अब पता चला, मेरी और क्यों नहीं देखते, बताओ भला क्या है। कहते तेरे को किस पर अभिमान है? किसके ऊपर अभिमान है? इस देह के ऊपर। कहते कब कुम्हला जाएगा कुछ पता है? कब कुम्हला जाएगा पता है कुछ? कोई पता नहीं। कहते भमरे आते हैं, फूल के ऊपर आते हैं। कहते हाँ। कहते जब फूल कुम्हला जाता है क्या फिर भी आते हैं? फूल तो होता है लेकिन भमरे नहीं आते।
जो फूल को जो अभिमान था मेरे पास आते हैं, अब कौन आता है? कोई नहीं आता। उसका अभिमान टूट गया। किसके ऊपर आते थे? वो तो रस पर आते थे, वो सुगंध पर आते थे। फूल को कोई नहीं चाहता। ऐसे जो दुनिया के भमरे किसके ऊपर आते हैं? उस रस के ऊपर। रस है तो आएंगे, सुगंध है तो आएंगे, और खत्म हो गई तो फिर उसके बाद कोई नहीं आएगा। किसी बहन का किसी भाई ने हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहते मैं आपसे प्यार करता हूं। कहते आज मेरे को लकवा मार जाए, आज मेरे को पैरालाइज का अटैक हो जाए, क्या फिर भी हाथ पकड़ोगे? कहते क्या उत्तर उसका? नहीं। कहते मेरे को आज पैरालाइज हो जाए तो जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो ये प्यार कहाँ गया फिर? इसका मतलब प्यार मेरी आत्मा से नहीं है। किससे वाला? देह की सुंदरता से है। कहा ऐसे ही जो तेरी सुंदरता कितनी देर रहने वाली है और उसके बाद क्या दशा होगी? उसके बाद क्या दशा होगी? बौद्ध इतिहास में एक प्रसंग आता है। एक संत किसी वेश्या के चला गया। जब गया तो वह सजी धजी खड़ी थी। कहते आओ आपका स्वागत है। कहते मेरा अभी टाइम नहीं, वापिस चले। कब आओगे? जब मेरी जरूरत होगी। एक दिन उसने सुना जिसने मेरे को बुलाया था उसके शरीर में कुष्ठ का रोग पैदा हो गया है और उसका रूढ़ियों पर घेर दिया है। कहते अब मेरा मौका है। अब पहुंच गया। जब उसने देखा, कहते आप तब आए जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। कहते जो नहीं रहा मैं उसके लिए नहीं आया, जो नहीं रहा मैं उसके लिए नहीं आया, मैं आपकी आत्मा के लिए आया। उस समय आपको मेरी जरूरत थी लेकिन मेरे को आपकी जरूरत नहीं थी। इस समय मैं सोचता हूं मैं आपकी जरूरत हूं। उसको उठाया, अपने आश्रम में ले गए और उसका उपचार कराया, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। कहते क्या हुक्म है? कहते दीक्षा लो। क्या लो? दीक्षा लो। जे जीवन मिला है जे भोगों के लिए नहीं है। किसके वास्ते? आत्मा के लिए। वो श्राविका बन गई, प्रिय धर्मा बनी, दृढ़ धर्मा बनी। और दूसरा संत रीस करने के लिए आया था और पहले दिन ही क्या हो गया? कारण क्या? मौनी कर्म उनका हल्का नहीं था। विकारों का कारण निमित्त गौण है और मूल कारण क्या है? अंदर जो मोहनी कर्म बैठा है उसकी चिकित्सा होती है साधना से, शास्त्र स्वाध्याय से, तपस्या से, सेवा से। जो साधन है। अब इसके आगे कल जैसा समय हो।